गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह के 8 बजने वाले हैं। नहाना धोना साफ़ सफाई पूजा पाठ सब चीज़ें हो चुकी हैं। और आज बहुत ही स्पेशल जो दिन है, क्योंकि आज है 19 अक्टूबर और आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है। तो बस आज उनका बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। और जी एक्चुअली क्या है कि आज मेरे हस्बैंड का जयपुर में कहीं पे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं ना उनके मार्केटिंग के, तो जो है वो वहाँ पर जाना है। मार्केटिंग नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में है वो। तो उनके प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, तो आज जयपुर में प्रोग्राम है। हमने प्लान किया था पूरे दिन का कि हम लोग सुबह जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता करके और फिर निकल जाएंगे, फिर जयपुर में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मम्मी को घुमाएंगे, देन उसके बाद में शाम को डिनर वगैरह करके मंदिर जाते पहले, फिर उसके बाद में डिनर वगैरह करके और फिर हम आ जाते। लेकिन प्रोग्राम जो है वो अटक गया और आज आ रहा था कि पीटीएम भी है। तो सबसे पहले हमें पीटीएम में जाना है। पीटीएम में जाने के बाद में फिर हम लोग जयपुर से निकलेंगे और फिर जैसे जैसे जो जो प्लानिंग हम लोगों ने की है वो मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है मेरे हस्बैंड रात को मम्मी के लिए केक लेकर आए थे, तो वो हम मॉर्निंग में ही कट करवा देंगे, क्योंकि फिर शाम तक पता नहीं है कि कहाँ पर जो है कितना टाइम लगे, कोई माहौल मिले नहीं मिले। तो केक कटिंग जो है वो हम मॉर्निंग में ही करवा देंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ी सी तैयारी करने, खाना पीना थोड़ा खा के निकलेंगे, तो बस उसी के लिए जो है खाना तैयार कर रही हूँ। पराठे और सब्ज़ी बना रही हूँ और वो खा पी के जो है हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइम मैं आ चुकी थी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी बनाई थी मैंने आलू पत्ता गोभी की, और साथ में जो है मैंने पराठे बना लिए थे। और बस यही जो खाना है, मतलब दो दो पराठे वगैरह खा के हम लोग निकल गए थे। मम्मी ने तो एक ही खाया था, और आदि को क्योंकि मुझे गाड़ी से लेके जाना था और गाड़ी में उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैंने लंच पैक कर लिया था। और इसके बाद में जब हमने उसकी पीटीएम अटेंड कर ली, उसके बाद मैंने उसको गाड़ी में ही बैठे बैठे जो है पराठे खिला दिए। उसको सिर्फ बैठते टाइम परेशानी होती है, उसके बाद वो गाड़ी में सेट हो जाता है जब गाड़ी का इन्वायरमेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज धूप में गाड़ी खड़ी रहती है, धूप में या छाया में कैसे भी खड़ी कर लो, लेकिन जब गाड़ी बंद रहती है ना तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल हो ही जाती है। हम बड़े लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट मेरा आदि नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी देर में तो गाड़ी की जो वो गैस वगैरह है, जो उसके अंदर जो भी चीज़ उसके अंदर स्मेल जिस चीज़ की वजह से बनती है वो निकल जाती है। लेकिन उससे पहले की जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों को मतलब मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद में जी यहाँ पर आ चुका है मम्मी का बर्थडे केक। बहुत ही ज़्यादा यमी केक था। हमारे यहाँ पर एक नई शॉप खुली है जहाँ पर एगलेस केक मिलते हैं, और ये भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे लाया गया था, ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं थी। तो ये रात में मतलब बहुत लेट जाकर लेकर आए थे कि भाई सुबह ही जो है ना मम्मी की केक कटिंग करवाएंगे। तो ये गए और तुरंत ले आए कि भाई सुबह सुबह जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं रात में ले आऊँ। तो मैं भी शायद 9 बजे के बाद ही गए थे। फिर ये केक ले आए। तो यहाँ पर जी अब हम करते हैं मम्मी के बर्थडे की केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पता है हमेशा ऐसा होता है कि हम जब भी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं ना तो वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। इस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मेरे पतिदेव ने उन्हें क्राउन पहनाया ना, तो वो थोड़ा सा हो गई थी सेंटी। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी उनके लिए कुछ भी खास करो, कुछ भी स्पेशल करो ना, तो वो उन्हें रोना आ ही जाता है। हो सकता है थोड़ा भर जाती हैं कि भाई इस उम्र में भी होता है ना कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की इच्छाओं का ध्यान रखें, उनके लिए कुछ स्पेशल करें। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है बच्चों के लिए भी, कि उन बच्चों को ऐसा मौका मिले कि वो अपने बड़ों के लिए कुछ कर पाएँ, और बड़ों के लिए भी कि उन्हें इस तरीके के बच्चे मिले मेरा मतलब है कि हम जैसे अच्छे बच्चे मिले, और सबको इतना अच्छा बच्चा होना ही चाहिए। तो जी इसके बाद में हम लोग पहुंच गए थे जयपुर ट्राइटन मॉल, और यहाँ हमें रहना था पूरे 6 घंटे। यानी कि 11 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और हमें शाम के 5 बजे तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब तक ही आ पाए थे 5 बजे।
तो जी तब तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, घूमे फिरे, खाया पिया और 6 घंटे कब निकल गए हम लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं चला। एक्चुअली ये जो टाइटन मॉल है ना जयपुर का, जिसे बहुत सारे लोग हाइपर सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ आप सारा दिन निकाल सकते हो। इसको पूरा घूमने के लिए ना 1 दिन कम पड़ेगा। अगर आप हर शॉप को विज़िट करना चाहो या हर शॉप में देखना चाहो तो आपको 1 दिन, मैं तो मेरे हिसाब से तो 1 दिन कम ही पड़ेगा। बाकी अगर आप जल्दी जल्दी घूमेंगे तो मे बी शायद 1 दिन में भी आप इसे कवर कर पाएँ। और क्योंकि थकान हो जाती है तो उसके लिए खाने पीने के लिए ऊपर एक छोटा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग भी गए थे। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स कर सकते हो, अपनी चॉइस की चीज़ें खा सकते हो, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके बाद में जी हम आ गए थे, यहाँ पर ज़ूडियो का शोरूम था अंदर, तो हमें आदि के लिए कपड़े लेने थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे आदि के लिए ड्रेसेस देखने के लिए। मैं इस टाइम ली नहीं थी, मैं इस टाइम केवल शॉर्ट लिस्ट करने आई थी। मैंने कहा जब आए हैं तो मैंने कि इतना कर लेते, ताकि जब मेरे हस्बैंड शाम को आए थे तो उनको दिखाकर पसंद करवा के फिर मैंने ड्रेसेस ली थी। उसका भी शॉपिंग वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको मेरी अच्छी वाली बढ़िया वाली शॉपिंग देखनी है। करवा चौथ की शॉपिंग मेरे हस्बैंड ने कराई है, मुझे बहुत सारी ड्रेसेस दिलवाई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके अलावा उन्होंने अपने लिए भी कपड़े लिए हैं, और मम्मी के लिए जो गिफ्ट लिया है बर्थडे के लिए वो तो अभी आपको वीडियो के एंड में दिख ही जाएगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे मसाज वाली जगह पर। तो यहाँ पर हमने मसाज वाली दीदी से पूछ लिया था कि भाई बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं बढ़िया है, आप आराम से करवा सकते हो। तो यहाँ पर आदि को ना बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा वो परेशान हो गया था कि भाई ये रोलर कैसे चल रहे हैं ये वो, बट बाद में उसे बहुत ही रिलैक्सिंग फील हुआ। इसके बाद में जी हम आ गए थे ऊपर फूड कोर्ट में। यहाँ पर हम सब ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें खाई, और जब हमारा पेट एकदम फुल हो गया उसके बाद में थोड़ी देर, मतलब लगभग 15-20 मिनट के बाद में हमने शेक ऑर्डर किए। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपने अपने शेक जो है एंजॉय कर रहे हैं। मैंने और मम्मी ने बटर स्कॉच शेक लिया था और आदि ने लिया था किट कैट शेक। तो जी इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए जो है हमारा दिन निकला। इसके बाद में हम लोग, जब ये सब हो गया था ना, इसके बाद में हम लोग मतलब लगभग 4 बजे के आसपास हम नीचे डी मार्ट में आ गए थे। वहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान परचेज़ किया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं शॉपिंग वीडियो बनाऊँगी, तो मैं उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो बस वही वहाँ पर जब हम आए तो हमें लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ पर लग गया। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, और उसके बाद में जी हम लोग फिर जो है निकल आए अपने घर के लिए। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्पेशल गिफ्ट। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मम्मी के लिए चांदी के बर्तन। बहुत लंबे टाइम से उनका मन था कि भाई मैं उन्हें, मम्मी को ये चीज़ गिफ्ट करूँ। तो यहाँ पर थाली है, कटोरी है, एक गिलास है और चम्मच है। तो इस टाइम पे मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि भाई इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। बट मेरे हस्बैंड की इंटेंशन सिर्फ इतनी थी यहाँ पर कि जो मम्मी के गुरु हैं ना साहब जी, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, वो चांदी के बर्तनों में ही खाना खाया करते थे। तो इनका बहुत मन था कि जब मम्मी उनकी बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़ी शिष्या हैं, तो इनका मन था कि जब गुरु ने इस तरीके से खाया है तो क्यों ना ये भी इनके लिए इसी तरीके से करें। तो यहाँ पर जी इस तरीके से जो है मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं मम्मी अभी भी इमोशनल हो रही हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा।